क्या एफटीटी वाकई में लूना 2.0 होगा? मतलब ऐसा लोग बोल रहे हैं कि जैसे लूना 0 पे चला गया था, पॉसिबल है कि एफटीटी भी 0 पे चला जाएगा, क्योंकि सिचुएशन सेम है, सेम अटैक हो रहा है इस पे, लोग एक्सचेंज सेल कर रही हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि ऐसे ही जो एफटीटी है वो भी 0 पे चल जाएगा। कंपनी जो है वो अपनी इंसॉल्वेंसी फाइल कर देगी, बैंकक्रप्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम ये सारा कुछ देखेंगे कि ऐसा पॉसिबल है कि एफटीटी जो 0 पे चला जाए। सो वेलकम टू माय चैनल, मेक श्योर यू वॉच द फुल वीडियो, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या फैक्ट्स हैं कि वे वाकई में 0 पे चला जाएगा या नहीं जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले बात करेंगे कि हम कि ये बात स्टार्ट कहाँ से हुई थी। बात स्टार्ट हुई थी सीजी बाइनेंस की एक ट्वीट से, जिसमें उसने बोला कि हम अपना अपना जो अपना एफटीटी जो हमारे पास है, उन्होंने लास्ट ईयर रिसीव किया था वर्थ 2.1 बिलियन, वो हम मार्केट में लिक्विडेट कर देंगे। अब वर्सोएवर जो भी रीज़न है वो उनका पर्सनल मैटर है, उनकी अपनी होल्डिंग है, तो वो जाहिर बात है वो उसको सेल कर सकते हैं वो, क्योंकि वो उनकी अपनी होल्डिंग है। ठीक है, तो उसके बाद ये सारा जो ड्रामा है वो स्टार्ट हो गया। इवन जो एफटीएक्स की हेड हैं, उन्होंने ऑफर दी थी कि अगर आप मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं चाहते तो आप हमें डायरेक्ट भेज दें। उस टाइम जो प्राइस थी एफटीटी की वो $22 थी। इनको ऑफर दी गई कि आप हमें $22 का, हमें जितनी आपके पास क्वांटिटी है वो हमें भेज दें, क्योंकि सीजी ने ये मेंशन किया था कि हम जो मार्केट का जो इम्पैक्ट है होगा, क्योंकि जाहिर बात है इनके पास वैल्यू ज़्यादा है एफटीटी की। रफली 2.1 बिलियन का जो ये वैल्यू है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली। अब लास्ट ईयर प्राइसेस और थी, इस टाइम प्राइसेस हो रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि लास्ट ईयर प्राइसेस हाई थी, इस टाइम प्राइसेस लो हैं, तो 2.1 बिलियन तो इनके पास नहीं होगा, इनके पास कम ही होगा। ठीक है, तो लेकिन मार्केट पे इम्पैक्ट तो होता ही है। लोग समझते हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो ये ऐसा ना हो कि ये बेच दें और वैल्यू है वो 0 पे चल जाए, तो एक फियर जो है वो मार्केट में आ जाता है किसी ना किसी वजह से। अच्छा, सीजी ने ये ऐड किया कि हम मार्केट में इम्पैक्ट नहीं चाहते कि अगर हम सारा सेल करेंगे तो मार्केट काफ़ी नीचे चल जाएगी, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा नहीं है मार्केट में। तो वो तो जाहिर बात है कि लिक्विडिटी इतनी नहीं है जितनी इनके पास क्वांटिटी है, तो इसलिए वो इन्होंने कहा कि हम फ्यू मंथ्स लेंगे इसको सेल करने में। तो जो इनको ऑफर दी गई वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। अच्छा, जो टेक्निकली हम देखें तो एफटीटी जो है वो काफ़ी अरसे से उसने $20 अपना फ्लोर बनाया हुआ था। ये आप देखें पिछले एक साल से, मई से लेके अब तक, एक साल से भी ज़्यादा हो गया है। $20 जो है एफटीटी का फ्लोर था, जो कि आज टूटा है। अब आई एम नॉट श्योर कि ये सारा बाउंस बैक वापस हो जाएगा, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देख लें कि फंडामेंटली क्या चल रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से बात शुरू हुई। उसके बाद एफटीटी ने भी ऑफर की, इनको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, तो ये जो है इनके आपस में क्लैप्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो सारा जो प्राइस एक्शन है या प्राइस फॉल है वो सारी मार्केट को भी फेस करना पड़ रहा है, और जो जाहिर बात है जो रिटेलर्स हैं वो भी इसको फेस कर रहे हैं सारा। और सुबह ही ये हुआ है कि जो हैं बिट डाओ बाइबिट का टोकन है। ठीक है, तो ये भी इसकी भी वैल्यू में काफ़ी फॉल आया था। तो इसका जो सीईओ है, को फाउंडर, उसने कहा ऑलमोस्ट जो है वो डेली ओपन के बाद ही 34% का फॉल आया था, लेकिन जो है इन्होंने का 100 मिलियन किसी ने सेल किया था ये। तो ये को फाउंडर इन्होंने कहा कि हमारा जो था वो 100 मिलियन का 3 ईयर का म्यूचुअल जो है वो इनका प्रॉमिस होता है कि 3 साल से पहले पहले आपने जो है वो सेल नहीं करनी। तो इन्होंने डायरेक्ट जो है वो एफटीएक्स पे इल्ज़ाम लगाया कि शायद इन्होंने सेल किया है, लेकिन ये जो कैरोलिन है इसने कंफर्म किया कि हमने ऐसे नहीं किया, और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो हम आपको बाद में देंगे। कैरोलिन जो है वो एफटीएक्स की को फाउंडर नहीं है, सॉरी, इसकी हेड है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि क्या वाकई में एफटीएक्स जो है वो लूना की तरह, जो कि अब लूना सी है, लूना क्लासिक है, उसकी तरह 0 पे जा सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों पॉसिबल नहीं है। पहले अब हम इसके मार्केट कैप पे जाते हैं। अच्छा, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? लूना की जो है, अगर आप कॉइन मार्केट पे जाएं तो मार्केट कैप पे जाएं तो आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। एक तो टोटल सप्लाई मिलती है, एक मैक्सिमम सप्लाई मिलती है, और एक सर्कुलेटिंग सप्लाई मिलती है।
जिन कॉइन्स की मैक्सिमम सप्लाई जो है वो शो नहीं की होती, इसका मतलब ये है कि उन पे कोई कैप नहीं है। जैसे बिटकॉइन की बात करें ना, उस पे कैप है कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन एग्जिस्ट नहीं हो सकते। तो ऐसे ही दूसरे कॉइन्स जो हैं उन पे कैप होता है कि इससे ज़्यादा कॉइन्स जो है वो मिंट नहीं हो सकते। अब लूना क्लासिक के साथ क्या था कि इसकी मैक्सिमम कैप नहीं था इस पे। तो जब लूना क्रैश हुआ है तो जो लूना फाउंडेशन थे उन्होंने मिंट किया है लूना को बहुत ज़्यादा। जब जब ये क्रैश हुआ था, कोई तकरीबन 1 बिलियन या 1.5 बिलियन या चलो कह ले कि 2 बिलियन इसकी जो है वो सप्लाई थी। और अब उसकी सप्लाई जो है 6.5 ट्रिलियन है। तो आप ये देखेंगे कितनी मैसिव अमाउंट में जो है वो लूना की सप्लाई मार्केट में डंप की गई थी, जिसकी वजह से लूना जीरो पे क्रैश हो गया। तो जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी उतना ही ज़्यादा मार्केट में इम्पैक्ट होगा, उतनी ही मार्केट प्राइस कम होगी, क्योंकि उस टाइम जो था वो मार्केट में फियर था, इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन जो सप्लाई है वो रेगुलरली इंक्रीज किए जा रहा था लूना फाउंडेशन, जिसकी वजह से प्राइस जो है जीरो पर चलेगी। अब इसका हम कंपैरिजन FTT मतलब FTX टोकन के साथ करें तो FTT की जो है वो मैक्सिमम सप्लाई है 352 मिलियन, ठीक है। इससे ज़्यादा इसकी सप्लाई नहीं हो सकती। तो आप ये चीज़ समझें कि अगर इससे ज़्यादा सप्लाई नहीं हो सकती तो ज़ाहिर बात है अगर ये सारे का सारा भी मार्केट में डंप होगा तो ये किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई इसको बाय कर लेगा। तो अगर हम इस फैक्ट की बात करें दोनों के कंपैरिजन की कि एक की सप्लाई मैक्सिमम है और एक की कोई सप्लाई कैप नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब आप ऐसा करें कि एक फैक्ट्री है जो कि सामान जो है वो बनाती रहेगी, जितना लोग डिमांड करते जाएंगे बनाती जाएगी, एक ही प्राइस पे वो लोगों को सामान दे सकती है, ठीक है। और अगर वो सामान बहुत ज़्यादा कर देगी और लोग उसकी डिमांड नहीं करेंगे, फिर क्या होता है कि फैक्ट्री वाले या तो प्राइस कम कर देते हैं या फिर उनका सामान जो है वो ज़ाया हो जाता है, क्योंकि हर सामान की एक एक्सपायरी होती है। और जिस फैक्ट्री के पास सामान ही नहीं है, मतलब वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर ही नहीं सकती, ठीक है, इन दी एंड क्या होगा कि उनके हाथ से जो जितना भी ज़्यादा सामान होगा वो सारा का सारा मार्केट में सेल हो जाएगा और वो मार्केट में सर्कुलेट होने लग जाएगा। तो ऐसे ही लेट्स से कि FTX जो है वो अपने सारे के सारे टोकन मार्केट में डंप कर देती है, तो क्या होगा कि इसके जो होल्डर्स हैं वो हम जैसे लोग हो जाएंगे। इससे ज़्यादा 352 मिलियन से ज़्यादा FTT नहीं हो सकता। अब आप ये कंपैरिजन करें कि कहाँ पे 6.5 ट्रिलियन और कहाँ पे 352 मिलियन, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में कि FTX टोकन जो है वो नहीं जा सकता जीरो पे, इस फंडामेंटली वो नहीं जा सकता क्योंकि इसका मैक्सिमम सप्लाई है। जैसे बिटकॉइन का मैक्सिमम सप्लाई है ना कि 21 मिलियन से ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसे ये भी नहीं हो सकता। तो ये जितना ज़्यादा नीचे आए उतना ही ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि FTX जो है वो नंबर 2 एक्सचेंज है। तो आप, और दूसरी बात ये कि इनसाइड जो उनके ऑपरेशन है वो सब के सब नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि FTX जो है वो ज़ीरो पे चल जाए। हाँ, अगर अगर आप ये देखें कि कहाँ बाय करना है तो जाहिर बात है अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा फियर है मार्केट में, तो यहाँ पे इसको चेज़ करना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट आती है $10 से नीचे तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको स्टेक करने के लिए। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती जैसे लूना की हुई थी। तो जी, जितनी ज़्यादा प्राइस नीचे आती है उतनी ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको स्टेक करें लॉन्ग टर्म के लिए। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो FTT है ये लूना से बहुत डिफरेंट सिचुएशन है। तो इसके साथ आप इसका कंपैरिजन मत करें। मैं अगर पर्सनली देखूं तो अभी तो मैं नहीं बाय करूंगा, क्योंकि अभी तो जो फियर है वो मार्केट में वो नया है, ठीक है। तो आई डोंट नो ये कहाँ तक इसको ड्राइव करेगा। तो अगर पर्सनली ये देखें कि प्राइस नीचे ही आती है तो अंडर $10 इज़ अ स्टील, इन माय ओपिनियन अंडर $10 इज़ अ स्टील। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेक श्योर कि आप अकाउंट को सब्सक्राइब करें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हुई तो।